नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एक बार वीडियो आपके माध्यम से कर रहा हूँ। ये मेरा एस्टेट के जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसके बारे में मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ। 2 दिन से मैं चिंता में था कि किस प्रकार का पेपर आएगा, एस्टेट कितने लोग मासूम होंगे मुझे था, लेकिन आपके बार भरोसा था मुझे। ज्योति मित्तल पे जो कि सेक्रेटरी थी, और यादव साहब जो कि चेयरमैन थे, नए बात थे, प्रोफेसर रहे एचयूयू में। लेकिन उन्होंने कर सिलेबस जारी किया था, मैं खुश था, मैं देख रहा था। मेरा कोई स्टूडेंट, कोई ऐसा कोई मेरा रिश्तेदार नहीं बैठ रहा है, लेकिन एक एडमिशन के नाते मैं ये देखना चाह रहा था क्या परिवर्तन जो नए बच्चे आए हैं। ज्योति मित्तल की मैंने अखबार में पढ़ी थी कि बहुत अच्छा काम करने वाली लेडी हैं, ये हैं, तो मेरा कुछ विश्वास था कि ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन कई काम अकाउंट में गलत रहा। नंबर एक, एस्टेट के लिए टाइम बच्चों को दिया गया और कम दिया गया। आप 30 नवंबर को फॉर्म भरने के लिए कहा कि 2 दिसंबर को एग्ज़ाम ले रहे हो, जबकि आपको सिलेबस को आपको टाइम पहले नहीं बताया गया, पीरियोडिक टाइम नहीं था। ये गलत है। आप कैसे एक सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो? लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल। आपने मैथ की बात करूंगा। मैथ में आपने कहा +1 +2 का सिलेबस भी होगा, बीएससी के लिए, पीजीटी के लिए +1 +2 का भी होगा, पीजीटी और मास्टर का भी आ सकता है। दुनिया का कोई आदमी भी 1 महीने में इस सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आई रिपीट, इट कैन नॉट बी डन। दैट इज वन पार्ट। सेकेंडली, आपने कहा कि सिलेबस में बिल्कुल पैराग्राफ, आपके हिंदी इंग्लिश में पैराग्राफ होंगे, आंसरिंग उसको क्वेश्चन होंगे, ऐसे 2 पैराग्राफ होंगे और आपके 30 नंबर का ये होगा। पहली बार ये व्याख्या की गई थी, लेकिन वही पुराना पैटर्न, वही ग्रामर, 15 नंबर की वही हिंदी ग्रामर, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, कि बिल्कुल गलत था। आई डोंट नो व्हाट फर्दर हरियाणा जी के क्या आएगी। अब पीआरटी के सिलेबस का मैथ का देखिए सरकार, आपने कहा प्राइमरी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। आपको सवाल पूछ लिए इतने बड़े बड़े प्राइमरी, क्या आपने मैट्रिक से भी पास कर दिया? आपने डिफिकल्ट, आपके पीआरटी का सिलेबस में एसएससी का सारा सिलेबस था। क्या कर रहे हैं आप बोर्ड वाले? क्या आईआईटी का एग्जाम ले रहे हैं? मुझसे सवाल पूछा जाए दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर कौन सा, एग्जाम कौन सा है, मैं उसको एचटेट का नाम दूंगा। मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आज 72 साल का, मैं 20 साल का जब कॉलेज में गया था, आई एम टॉपर ऑफ माई एमएससी। 50 साल के अनुभव से कह रहा हूँ, सबसे मुश्किल पेपर जो कोई है तो वो एचटेट का पेपर है। पता नहीं कौन कहाँ से पूछ ले, भगवान जाने। तो भैया, मैं उम्मीद थी कि अब की बार अच्छा कुछ होगा, लेकिन ढाक के 3 पात। मेरा एक और अनुभव, हरियाणा में पता नहीं कहाँ है, लेकिन फरीदाबाद की एक बात जरूर कहूँगा। मेरे एसडीएम बल्लभगढ़, उसके इंचार्ज नोडल ऑफिसर है। मैं एक सवाल नोडल ऑफिसर से पूछना चाहूँगा कि एक सेंटर दिया गया, आइडियल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9। कुछ दिन के बाद वो चेंज कर दिया गया, 9 के प्रिंट आउट ले लिए, लोगों ने साइन करवा लिए। फिर नंबर वही, जो सेंटर नंबर, नो चेंज। अब वो चेंज हुआ कि 90 की जगह 91। वेल डन। तो 91 हो गया, तो भैया 91 के लिए ढूंढने गए, कहाँ गया 91, कहाँ आइडियल? अरे भाई, दुनिया का ऐसा कौन सा जहाँ कौन आ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाओ, पल्ला, सैयदपुर, वहाँ भीड़ ना, सड़क ना कुल, और आइडियल की जगह अनआइडियल मिला। किसा आइडियल, कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। छोटी सी गलियों में पार करते हुए इतनी दूर जाके लोगों ने वो बल्लभगढ़ से वहाँ, साथ दिल्ली के लोग वहाँ, और आइडियल पब्लिक स्कूल में। वाई आइडियल स्कूल इज नॉट ऑन द हाईवे, नॉट ऑन द प्रॉपर स्ट्रीट, not known? Why not a government school? Why not a prominent school? Why ideal school was taken when there was no approach road to that? It is a congested area village. I'm surprised to it. Now another boy was coming to my sector 14 के विद्या निकेतन कहाँ है सर, घूमे। 8:56 पे वो स्कूटर लेकर घूम रहा है कि मेरा वो विद्या निकेतन कहाँ है। एक मेरा पड़ोसी, उसको बच्चा उसको बता रहा था। मैंने कहा बेटा 8:56 हो गए, 9 बज गए, ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय, गो होम, दैट्स ऑल अबाउट। व्हाट ए हॉच पॉच इन द होल सिस्टम, हु इज रिस्पॉन्सिबल? नेक्स्ट मेरा सवाल, अब आपको आपने कोई वो करना है, कोई सवाल का आंसर आप चैलेंज करना चाहते हो, ठीक है भैया, गलती होगी बोर्ड से, तो आप 1000 रुपये देंगे। मैं पहले 1000 रुपये, 1800 रुपये दे चुका हूँ। अरे 200 करोड़, 300 करोड़ तुम कमा चुके हो। बोर्ड हैज अर्न 200 करोड़ रुपीज फॉर द एस्टेट एग्जामिनेशन 1 month। व्हाट ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया ना कोई लगना, ना कोई सोन, ना कोई पुन। आप ना करो, एग्जाम लो, मौज मारो एंड 200 करोड़ कमाओ, ऐश मारो दोस्तों, और दुनिया को डिप्रेशन दो। यदि मेरी आपने कभी वीडियो नहीं पढ़ी हो कि हरियाणा का एस्टेट फेल करवाने वाला एस्टेट है। अब मेरा एक सुझाव, पहले संजीव कौशल जो हमारे जो सेक्रेटरी हैं, जो ऑनलाइन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देते हैं एस्टेट को कैसे किया जाए, प्रबंध किया जाए, उसके सवाल, एक सजेशन मेरा, यदि भी किसी एग्जामिनेशन में पीआरटी में कहीं भी यदि रिजल्ट आपका 15% से कम है, 2% है, 3% है, 4% है, तो आप उसको 15% कम से ले। जस्ट लाइक यूजीसी में 6% रिजल्ट है, आप आज ही पास करिए। किसी भी एग्जाम का रिजल्ट 10% से कम नहीं होगा, चाहे वो 60 नंबर आए, चाहे 40 नंबर आए, चाहे 30 नंबर आए, हम 10% उन क्लास में पास करेंगे, चाहे पीआरटी हो चाहे पीजीटी हो। 10% या 60% की जो संख्या है, जो 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 कम होगी वो लेंगे। 10% और या 60% लेने वाले, 10% वाले, 60% वाले कम है तो 10% पक लो। और 10% आप जो 60% ले रहे हो ओके, लेकिन 60% जो है उस एग्जामिनेशन के कम है, आपको 10% या 15% निश्चित पास करो। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है जो 2% लेकर पास करवाते हैं, जिसका रिजल्ट 2.5% आता है, इसका रिजल्ट 3% आता है। ये सरासर एक एग्जामिनेशन गलती है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैथ का प्रोफेसर रहा हूँ। 60 सवाल जो कि आईआईटी लेवल के होते हैं, जो कि बीएससी लेवल के होते हैं, ये 60 सवाल, ये 10 सवाल मैथ के, 70 सवाल। और टाइम कितना है, आपने साइकोलॉजी भी करनी है, हरियाणा जीके भी करनी है, वो करनी छोड़ो। मैं 70 सवाल हरियाणा के हर आदमी को चैलेंज करता हूँ, आईआईटीएन मैथ टीचर कोई भी आदमी 70 सवाल ये 2.5 घंटे में कर दे तो गारंटी है, 2.5 घंटे का पेपर है पूरा। 60 सवाल प्लस में 70 सवाल मैथ के हैं, 9वीं 10वीं के हैं, 11वीं 12वीं के हैं। कोई आईआईटीएन, कोई भी मैथ का टीचर, हरियाणा बोर्ड का ज्योति मित्तल, हरियाणा बोर्ड का मिस्टर यादव, कोई प्रोफेसर, कोई भी आदमी इन सवालों को 2 घंटे में 2.5 घंटे पूरा कर दे तो मैं अपने आप को एक अच्छा टीचर कहलाने के योग्य नहीं हूँगा। ये एक दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। वो लड़का अब 90 नंबर में से 90 लेने की कोशिश करता, मैथ नहीं पढ़ता है, मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, पता नहीं कहाँ से सवाल आएंगे। मेरी एक संजीव कौशल या और यादव साहब, आपने डॉक्टर एचएयू में रहे हैं, और ज्योति मित्तल और लोगों से अनुरोध है कि लोगों के अंदर आप डिप्रेशन पैदा मत करिए, लोगों को मत करिए। अब सवाल आता है मेरा, एक सवाल और, पॉलिटिकल साइंस की लड़की अभी पीजीटी के एग्जाम देने की, वहाँ सीट है 240 आदमी, वहाँ 240 भी पास नहीं है, आपको एचटेट के पास कर। यदि आपने एचटेट कर लिया, एक लड़की और है रीना, मेरा नाम, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्हें एचटेट कर लिया टीजीटी लेवल का और पीजीटी लेवल, उन्होंने अप्लाई किया इंग्लिश में, उस पर स्क्रीनिंग करूँगी। स्क्रीनिंग की क्या ज़रूरत है दोस्तों, जब उसने स्क्रीनिंग या एचटेट कर रखा है तो व्हाई नॉट ए इंटरव्यू डायरेक्टली, क्यों नहीं डायरेक्टली इंटरव्यू करते? क्या जरूरत है पीजीटी का दोबारा स्क्रीनिंग पर ले? व्हाट इज द नीड? क्यों लोगों को तंग कर रहे हो? व्हाई नॉट यू कॉल द इंटरव्यू डायरेक्टली? इंटरव्यू माय फ्रेंड, कॉल इंटरव्यू डायरेक्टली एंड अपॉइंट देम। अब जो लोग टॉपर होते हैं उनको बुलाओ, उनको डायरेक्टली आप इंटरव्यू लेके उनको, व्हाई नॉट सेंडिंग टू दे। मुझे सुषमा स्वराज मैडम याद आ रही है, जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्हें कहा कि आओ, मैं यहाँ मंगलवार को बैठी हूँ, जो डॉक्टर खाली है, डॉक्टर की ये डॉक्टर भाई ये आगे, भाई ये जगह खाली हैं, लाडवा में ये वाला, जज्जर, फरीदाबाद, कौन जाना चाहेगा, आओ। और ओपन इट दोस्तों। अब ये लोग पास हो रहे हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो पास हो रहे। दूसरी बात, यदि नेगेटिव मार्किंग हो तो आपका रिजल्ट 1% भी ना आए, 1% नहीं, मैं कहूँ 0.1% भी ना आए, आधे लोग इसलिए पास हैं। जयराम जी के एक लड़का कहता है मेरे तो जी तो बस तुक्के बहुत अच्छे लगते हैं, एंड ही गेट्स इनटू इट। दैट इज द बैड पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रेंड। आई से मैं हरियाणा बोर्ड के उसको पदाधिकारी कहूँगा, बैठो, सेमिनार करो, कॉल द पीपल, call me, I'll tell what are the wrong in the whole system. Why don't you change the system? Thank you.
Thank you so much. I hope my voice goes to the right people.